हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है टेंसेस, जिसमें अक्सर लोग स्टक हो जाते हैं इसको आइडेंटिफिकेशन में। तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज़ टेंसेस। अ टेंस इज़ अ फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट अलाउज यू टू एक्सप्रेस टाइम। यहाँ पे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, फॉर्म ऑफ द वर्ब और टाइम। यानी जो टेंस से आइडेंटिफिकेशन में हमारा पूरा फोकस होगा वो होगा फॉर्म ऑफ द वर्ब पे, यानी वर्ब की कौन सी फॉर्म है इसी से डिसाइड होता है कि वो टेंस कौन सा है। ओके। और टेंसेस ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि वो टाइम को एक्सप्रेस करता है कि कोई इंसिडेंट या फिर कोई स्टेट किस टाइम पे प्रेजेंट में है, वो पास्ट में थी या फिर फ्यूचर में होगा। ओके। नेक्स्ट, इन तीनों एग्जांपल्स को अच्छे से देखें। अगर ज़रा हम तो इसमें जो सब्जेक्ट है सेम है, ऑब्जेक्ट है वो भी सेम है। इसमें डिफरेंट क्या है, वो है हमारी फॉर्म ऑफ वर्ब। इसमें हमने वर्ब किया है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया है, इसमें सेकंड फॉर्म यूज़ किया है, और इसमें हेल्पिंग वर्ब विल के साथ हमने फर्स्ट फॉर्म यूज़ की है। लेकिन तीनों टेंसेस को अगर देखा जाए तो ये है आपका प्रेजेंट टेंस, और ये है आपका पास्ट टेंस, और ये है आपका फ्यूचर टेंस। यानी कहने का मतलब ये है कि वर्ब से ही डिसाइड होती है कि वो हमारा टेंस कौन सा है। ठीक है, यही चीज़ तो एक्चुअल में टाइम बताती है ना, जो वर्ब की फॉर्म होती है कि वो कौन सा टेंस है। ओके। तो टेंसेस हमारे पास होते हैं तीन। ओके। इन तीन में से कैटेगरी होती है चार, प्रेजेंट की जैसे सिंपल, प्रोग्रेसिव, परफेक्ट एंड परफेक्ट प्रोग्रेसिव। इसी तरीके से पास्ट की भी चार होती है और फ्यूचर की चार होती है। तो पहचाने की किसी की कौन सा टेंस कैसे है, चलिए आगे देखते हैं। बिफोर टेंस पहचाने की जो सबसे पहली शर्त क्या है, वो है वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब। तो जानते हैं कि वर्ब क्या होती है एक्चुअली में। अ वर्ब इज़ अ वर्ड यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन, स्टेट और ऑकरेंस। ओके। तो एक वर्ब क्या होती है, एक वर्ब होती है जो कि एक्शन को डिस्क्राइब करती है या फिर एक स्टेट बताती है। जैसे आई लर्न, इसमें एक एक्शन हो रहा है, लर्निंग क्या है, एक एक्शन वर्ड है, तो इसमें एक्शन हो रहा है। दूसरे में क्या है, दूसरे में कोई एक्शन नहीं हो रहा है, बल्कि इसमें एक स्टेट बताई जा रही है। भाई आई एम व्हाट आई एम स्टूडेंट। ओके, स्टेट। तो वर्ब में सिर्फ एक्शन नहीं होता है, बल्कि वर्ब क्या होती है एक्चुअली में, वो स्टेट भी बताती है। ओके। तो वर्ब दो कैटेगरीज होती हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। ओके, ये याद रखने की ज़रूरत है कि हेल्पिंग वर्ब होता है और एक मेन वर्ब होती है। अब हेल्पिंग वर्ब में भी दो कैटेगरीज आती हैं। पहली जो कैटेगरी आती है वो होती है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, और दूसरी जो कैटेगरी होती है वो होती है मॉडल्स। अब जानते हैं प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, यही आपका सबसे इम्पॉर्टेंट है कि प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब एक्चुअली जो इनका फंक्शन होता है वो दोनों होता है। ये हेल्पिंग वर्ब का भी, वो हेल्पिंग वर्ब का भी काम करते हैं और मेन वर्ब का भी काम करते हैं। यहीं से चीज़ें सारी डिसाइड होती हैं। अच्छा, मेन वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब जो नॉर्मली हम लोग एक्शन वर्ड पढ़ते हैं वही होते हैं मेन वर्ब, जैसे राइट, प्ले, रीड, गो एट्सेट्रा। ये सारे क्या हैं, ये होते हैं मेन वर्ब। और मेन वर्ब की एक आइडेंटिफिकेशन ये है कि इनकी पांचों फॉर्म बन जाती है। ठीक है, मेन वर्ब की खास बात क्या है, इनकी पांचों फॉर्म। जैसे राइट है तो राइट का रोट, रिटेन, राइटिंग, राइट्स एंड राइट तो है ही, तो इनकी पांचों फॉर्म मेन वर्ब की बन जाती है। सिमिलरली जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होते हैं, बी, डू, है, ये तीनों प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है। ये भी जब मेन वर्ब का फंक्शन करते हैं तो इनकी भी पांचों फॉर्म बन जाती है, इसी वजह से ये मेन वर्ब का फंक्शन करते हैं। जबकि जो मॉडल्स होते हैं इनके पांचों फॉर्म नहीं बन पाती, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं। ये इनको एक क्या कहते हैं, इनको एक मेन वर्ब की ज़रूरत पड़ती है। ये कभी भी अकेले नहीं गए, ये अकेले भी आ सकते हैं। ओके, ये भी अकेले आ सकते हैं, क्योंकि मेन वर्ब का जब फंक्शन करेंगे तो ये अकेले ही आएंगे। ओके। नेक्स्ट, जैसे अगर देखा जाए, हाँ, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जो हमारा सेंटेंस होता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, वो होती है वर्ब। ओके। वर्ब में भी मेन वर्ब उनके चाहिए होती है। ठीक है ना, मेन वर्ब से ही सेंटेंस कंस्ट्रक्ट होता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब की मतलब हेल्पिंग वर्ब ज़रूरी नहीं है, जबकि मेन वर्ब एकदम कंपलसरी चीज़ है। जैसे तीनों एग्जांपल को देखते तो ही गोज़ टू द मार्केट, इसमें क्या है, गोज़ का गो का ही एक फॉर्म है जो कि है मेन वर्ब का फंक्शन है। सेकेंड वाले में क्या है, ही इज़ गोइंग टू द मार्केट। अब इसमें दो वर्ब आपको दिख रही होंगी, गोइंग और इज़। अब इसमें इज़ जो है वो हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, और गोइंग क्या है, ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। थर्ड एग्जांपल अगर देखिए तो ही इज़ यहाँ भी है, इज़ यहाँ भी है, लेकिन दूसरे वाले सेंटेंस में इज़ क्या फंक्शन कर रहा है, इस वाले सेंटेंस में इज़ जो है हेल्पिंग वर्ब का फंक्शन कर रहा है, और थर्ड वाले सेंटेंस में जो इज़ है वो मेन वर्ब का फंक्शन कर रहा है। ओके। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा यूनिट सेंटेंस होता है वो बिना मेन वर्ब के बन ही नहीं सकता है। ओके। अब ज़रा इस चार्ट को अच्छे से देखिए, मेन वर्ब। ओके, हर वर्ब की 5 फॉर्म बनती है, जैसे फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3, फॉर्म 4, फॉर्म 5। ओके। सिमिलरली ये जो आपके तीनों हमारे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हैं जो कि
जाने जाते हैं अपने मेन वर्ब के फंक्शन के लिए भी, मतलब इनका जो फंक्शन था वो मेन वर्ब का भी था, तो जाहिर सी बात है इनकी भी 5 फॉर्म बनेगी, तो इनकी भी 5 फॉर्म बनेगी। हम जो है इसको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे कॉन्सेप्चुअली, ताकि पता चल जाए कि कब कौन सा टेंस क्या होगा। ओके, सो अगर राइट का देखें तो इनकी प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पार्टिसिपल फॉर्म होती है। तो प्रेजेंट फॉर्म क्या होती है? राइट्स एंड राइट, यानी ये दोनों चीज़ें जहाँ देखें राइट्स और राइट, तो वो कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट, और प्रेजेंट में भी कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। वहीं पे अगर पास्ट फॉर्म देखी जाए तो वो होती है हमारी सेकेंड फॉर्म, ठीक है, रोट। अगर किसी सेंटेंस में कहीं पे रोट दिख रहा है तो वो क्या होगा? वो कॉन्फिडेंशियली क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट होगा। वहीं पे अगर आईएनजी वाली फॉर्म देखिए और रिटन थर्ड फॉर्म देखिए बेसिकली, तो वो क्या होगा उसको भी आगे देखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर बी वाली फॉर्म है और ये मेन वर्ब का फंक्शन कर रही है, ठीक है ना, तो मेन वर्ब का फंक्शन मतलब ये जो चीज़ें हैं वो अकेले आएंगी, ठीक है। अभी एग्जांपल के थ्रू अच्छे से समझेंगे। तो ये जो चीज़ें होंगी वो अकेले आएंगी। अगर ये चीज़ें अकेले आती हैं, जैसे राइट और राइट्स अकेले आ रहा था, तो वो कौन सा टेंस हो रहा था? प्रेजेंट इंडेफिनिट। सिमिलरली अगर इज एम आर ये चीज़ें अकेले आ रही हैं बिना किसी और मेन वर्ब के, तो ये मेन वर्ब का फंक्शन करेंगे और ये कहलाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म। और वाज या वर अकेले आ रहा है तो वो कहलाएगा पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म। जैसे कि रोट आ रहा था सेंटेंस में तो वो क्या कर रहा था? पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म। इसी तरीके से वाज या वर अकेले सेंटेंस में आ रहे तो वो कहलाएंगे पास्ट इंडेफिनिट। ओके, सिमिलरली डू का या तो डू आए या तो डज आए, अगर ये अकेले आ रहे तो वो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। वहीं पे अगर डिड आए यानी सेकेंड फॉर्म आए पास्ट फॉर्म, वो कहलाएगा पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। और हैव का आप सब जानते हैं प्रेजेंट फॉर्म क्या होगा? हैज़ और हैव। अच्छा, ये राइट्स और राइट ये दोनों अलग अलग क्यों? ये जो राइट्स होता है कोई भी एस और एस वाली फॉर्म कब लगती है? जब हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हो तब जाकर राइट्स लगता है। सिमिलरली हैज़ कब लगेगा? जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तब जाकर हैज़ लगता है। डस कब लगता है? जब हमारा सब्जेक्ट जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तब डस लगता है। इस कब लगता है? जब हमारा सब्जेक्ट जो है वो क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर है तब जाकर इज लगता है। ओके, क्लियर। हाँ, अब आते हैं इस पे आईएनजी वाली फॉर्म पे और थर्ड फॉर्म पे। ये कब कब लगते हैं? आईएनजी वाले फॉर्म अगर किसी सेंटेंस में दिख रहे हैं तो वो क्या है? वो कंटिन्यूस फॉर्म है यानी प्रोग्रेसिव फॉर्म है। अब कंटिन्यूस में प्रेजेंट है या पास्ट है या फिर फ्यूचर है, इसके लिए हमको हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, एक और चीज़ नोटिस करने वाली बात है, नोटिस करने वाली बात ये है कि सिर्फ 2 टेंस हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, जो कि बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के आते हैं। बाकी सारे जो टेंस हैं वो कहीं ना कहीं एक हेल्पिंग वर्ब लेकर ही आते हैं। तो यानी अकेला वर्ब है, कोई अकेला वर्ब है बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के, तो या तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा या तो पास्ट इंडेफिनिट होगा। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट कब होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट या तो फर्स्ट फॉर्म में होगा या तो एस और यस वाली फॉर्म में होगा। और पास्ट इंडेफिनिट कब होगा? जब भी कहीं आपको सेकेंड फॉर्म दिख रही है वर्ब की, ठीक है, किसी भी वर्ब की या मेन ही वर्ब की ऑफ कोर्स दिखेगी, तो वो क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ओके, अब आते हैं आईएनजी वाली फॉर्म पे। तो जहाँ कहीं भी आईएनजी वाली फॉर्म दिखे वो क्या है? कंटिन्यूस टेंस है। ओके, तो जो कंटिन्यूस टेंस है, अब कंटिन्यूस में भी कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूस है कि पास्ट कंटिन्यूस है कि फ्यूचर कंटिन्यूस है, उसके लिए हमको उसका और वो जो वर्ब होगा वो देखना पड़ेगा। ये कभी अकेले नहीं आएंगे और ये भी कभी अकेले नहीं आएंगे, ये दोनों अकेले आ सकते हैं। प्रेजेंट फॉर्म और पास्ट फॉर्म हम अकेले भी आ सकते हैं और ये जो हेल्पिंग वर्ब है प्राइमरी एक्सुलरी के उसके साथ भी आ सकते हैं। एग्जाम्पल के थोड़ा अच्छे समझते हैं, जैसे आई वॉज टीचिंग, टीचिंग है और इसके साथ वॉज है, यानी 2 वर्ब है, एक हेल्पिंग वर्ब है और एक मन है। अभी हमने पढ़ा क्या पढ़ा कि अगर आईएनजी वाली फॉर्म है, आईएनजी वाली फॉर्म है तो वो कौन सा टेंस है? वो कंटिन्यूस टेंस है। अब कंटिन्यूस में प्रेजेंट है पर फ्यूचर है या फिर पास्ट है, उसको देखने के लिए हमको इसकी हेल्पिंग की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आप देखें इसको ध्यान से तो ये है वॉज, वॉज कहाँ पे? वॉज है पास्ट फॉर्म में यहाँ पर, तो कंटिन्यूस प्लस पास्ट, तो ये कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूस। ओके, समझ में आई बात? ये जहाँ कहीं भी दिखे आईएनजी वाली फॉर्म तो वो कंटिन्यूस है। अब कंटिन्यूस में वो क्या चीज़ है? प्रेजेंट है कि पास्ट है, उसके लिए हमको हेल्पिंग वर्ब देखनी पड़ेगी। तो ये जो वॉज है वो कहाँ पे है? वो है पास्ट फॉर्म में, तो ये कौन सा टेंस हुआ? पास्ट कंटिन्यूस। सिमिलरली अच्छा एक और चीज़ नोटिस करना चाहिए, ये जो आईएनजी वाली फॉर्म होती है वो तो कंटिन्यूस होती है, और ये जो थर्ड फॉर्म होती है वो हमारे परफेक्ट टेंसेज में यूज होती है। यानी जहाँ कहीं आईएनजी फॉर्म देखिए वो कंटिन्यूस है और जहाँ पे थर्ड फॉर्म देखिए वो परफेक्ट है। ओके, अगला एग्जांपल देखते हैं, शी वॉज अ डॉक्टर। इसमें क्या है? वॉज क्या है? अकेले आया, यानी ये मेन वर्ब का फंक्शन कर रहा है। ठीक है, अगर मेन वर्ब का फंक्शन कर रहा है तो हम लोग क्या देख रहे हैं? वाज, यानी ये बी वाली फॉर्म का सेकेंड फॉर्म है। तो सेकेंड फॉर्म कब आता है? हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में आता है। तो ये कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ओके, अब आते हैं अगले सेंटेंस में, आई हैव।
हैव क्या है, एक ही वर्ब है, यानी ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। तो अगर हैव का देखा जाए, हैव का प्रेजेंट फॉर्म क्या होता है, हैव होता है, ठीक है, और हैज़ होता है। यहाँ पे क्योंकि आई आया है तो इसलिए यहाँ पे हैव है, तो यानी हैव का जो यहाँ पे यूज़ हुआ है वो प्रेजेंट फॉर्म यूज़ हुआ है। तो जब भी प्रेजेंट फॉर्म भी देखे वो प्रेजेंट इंडिफिनिट है अकेले। ओके, नाउ नेक्स्ट सेंटेंस अगर देखें तो ये क्या है, हैव बीन स्टडिंग। इसको अगर ध्यान से देखें तो स्टडिंग है, ओके, बीन भी है और हैव भी है। अब स्टडिंग है तो ये कंटिन्यूस है, ठीक है, आईएनजी वाली फॉर्म है तो कंटिन्यूस है, और बीन भी उस पर से है। और अभी हमने पढ़ा कि जो थर्ड फॉर्म होगी अगर वो तो परफेक्ट हो, यानी कंटिन्यूस भी है और ये परफेक्ट भी है। अब पास्ट है कि प्रेजेंट, ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा हमको यहाँ से, हैव वाली फॉर्म कहाँ पे है, ये प्रेजेंट में, तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ओके, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। देखा आपने कैसे ईजिली हुआ, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे ही हैड अ डे। अब इसमें वर्ब क्या है, हैड है, ओके। अब हैड देखा जाए तो यहाँ पर भी हैड है और यहाँ पर भी हैड है, तो ये कौन सा हैड है, ये वाला हैड है कि ये वाला हैड है, तो ये वाला जो हैड होता है, अभी हमने पढ़ा कि जो थर्ड फॉर्म होती है वो कभी भी अकेले नहीं आती है, हमेशा एक थर्ड फॉर्म भी और ये आईएनजी फॉर्म में भी, ये दोनों कभी भी अकेले नहीं आते हैं, जब भी आएंगे एक और। पर यहाँ पे तो ये अकेला है ना, तो ये वाली जो हैड है वो यहाँ पे यूज़ हुई, यानी ये हैव का ही सेकेंड फॉर्म है। तो सेकेंड फॉर्म कहाँ आता है, पास्ट इंडिफिनिट में, तो ये वाला सेंटेंस कौन सा है, पास्ट इंडिफिनिट का टेंस है। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट, ही हैज़ माई पेन। अब हैज़ है, यानी ये जो हैज़ है मेन वर्ब वही है, ठीक है। तो हैज़ में भी कौन सा फॉर्म है, प्रेजेंट, अब ही हैज़ प्रेजेंट फॉर्म है, तो ही हैज़ माई पेन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जॉन विल गो टू मुंबई। अब हम सब लोग जानते हैं कि जो मॉडल्स होते हैं वो कभी भी अकेले नहीं आते हैं। ये विल क्या है, ये भी मॉडल वर्ब ही है, तो ये कभी अकेले नहीं आएगा, जब भी आएगा एक मेन वर्ब के साथ आएगा। तो विल और शैल आप सब लोग जानते हैं ये फ्यूचर के हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। तो ये तो हम जान जाएंगे एकदम फ्यूचर टेंस है। जैसे गो है तो ये फ्यूचर इंडिफिनिट, गो है फर्स्ट फॉर्म इंडिफिनिट, विल बी कंप्लीटिंग, अगेन कंप्लीटिंग आया, यानी ये कंटिन्यूस टेंस है। अब कंटिन्यूस में कौन सा है, तो विल से हमने जान लिया कि ये फ्यूचर है, तो ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। अब यहाँ पे कंप्लीटेड, यानी ये परफेक्ट टेंस है। तो परफेक्ट में कौन सा परफेक्ट है, प्रेजेंट है, पास्ट है कि कौन सा परफेक्ट है, फ्यूचर है। तो विल से हमने पहचान लिया कि ये परफेक्ट है और फ्यूचर परफेक्ट है। सिमिलरली टीचिंग और बीन आया है, यानी ये परफेक्ट भी है और कंटिन्यूस भी है। तो कौन सा परफेक्ट कंटिन्यूस है, ये है आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। आई होप आपने अच्छे से समझा होगा। जैसे अगर मैं कहूँ आई हैड डन माई जॉब, आई हैड डन माई जॉब, तो उसमें क्या आया, हैड आया है और डन आया है। तो डन क्या है, परफेक्ट टेंस है, और हैड आया है उसके साथ, तो ये पास्ट वाली फॉर्म हो गया, और ये परफेक्ट वाला, तो पास्ट परफेक्ट। आई हैड डन माई जॉब वो कौन सा टेंस होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में, अच्छे से ना समझे तो एक बार फिर से देख लीजिएगा।